हरे कृष्ण। तीसरा पार्ट कि सॉल्यूशंस क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, क्या करें जिससे हमारा फोकस बढ़े, क्या करें हमारा जीवन में जो है ध्यान को केंद्रित कर सके। तो सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि ध्यान करो, तो किस पे ध्यान करूं? उसके लिए तो ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करो। देखिए, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का ज्ञान प्राप्त करो। स्कूल में ध्यान नहीं देंगे, क्लास में ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक्स नहीं खोलेंगे और सोचेंगे आंख बंद करके मैथ्स मैथ्स मैथ्स, तो मैथ्स आ जाएगा आपके दिमाग में? नहीं आएगा। वैसे हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको जीवन का ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या वैल्यू है, और क्या जीवन मिलने के बाद, स्पेशली मनुष्य जन्म मिलने के बाद क्या प्राप्त करना है। तो ये सब मिलता है भगवत गीता से, इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए सबसे पहले। फिर थोड़ा समय ना अपने साथ बिताना चाहिए। हम इतने बिजी हो जाते हैं लोगों के साथ रह रहे के कि लोगों के जीवन हम जीने लग गए, अपने जीवन को जी नहीं रहे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान लगा के अपने साथ रहना चाहिए। अब आपने भगवत गीता पढ़ा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अब थोड़ी देर अपने लिए विचार कीजिए। एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और आपके मन के विचार जो है लिखिए। शुरू में क्या होगा, ऊपर ऊपर के विचार आएंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आप बैठे रहिए, अंदर से विचार निकलेंगे। समंदर में मोती ना ऊपर नहीं तैरते, गहराई में रहते हैं, तो हमको गहराई में जाना पड़ेगा। आप देखेंगे बहुत सारे आइडियाज आएंगे, क्लैरिटी आएगी, करना क्या है। और ये जो आदत है इतनी अच्छी है कि आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। भगवान के अंश हैं, अगर भगवान से कनेक्ट करेंगे तो कितना पावर हमारे पास आ सकता है, कितना कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। लेकिन हम बिजी हो जाते हैं लोगों के साथ घूमने में, मिलने में, उठने बैठने में। थोड़ा समय अपने लिए होना चाहिए, और उस समय मोबाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल आ गई तो फिर आप दूसरों के साथ हैं। सिर्फ आप, एक पेपर, एक पेन, एक भगवत गीता, आप पढ़िए, विचार कीजिए, और फिर देखिए कि अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कुछ समय ना सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, फिर कुछ समय परिवार के लिए होना चाहिए, फिर कुछ समय जो होना चाहिए जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, और कुछ समय समाज के लिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में शादी है और आप बैठ के समाज के साथ बैठ गए हैं, रैली में चले गए हैं, चलो चलो नारा लगाओ। अरे घर में शादी है, अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे आप ही की शादी है, अभी 10 मिनट है, मुहूर्त निकलने में थोड़ा नारा लगा के आता हूँ। ए भाई, पहले तो अपनी शादी तो कर लो। एक स्टूडेंट है, आप देखेंगे वो पढ़ाई छोड़ के बैठा है, कुछ न कुछ कर रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है, दोस्तों के साथ सोसाइटी में बैठा हुआ है, का फोकस पढ़ाई कर रहा है। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सबसे पहले आप और भगवान। गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप करिए, एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए। ये टाइम आपका, इसमें कोई नहीं प्रवेश करना चाहिए। आप करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सोच नहीं सकेंगे कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है। एकदम शक्ति का बाढ़ आ जाएगा, प्रवाहित होगी इतनी शक्ति, इतने आइडियाज आएंगे, इतने थॉट्स आएंगे, और सब स्ट्रीमलाइन होंगे। फिर आप उसमें से चुनो कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले साल क्या। तो ये अपने लिए टाइम हो गया। फिर परिवार के लिए समय, फिर आपका जॉब, बिजनेस, जो भी आपका पढ़ाई है, जो भी आपका, और उसके बाद समाज के लिए। और समाज के लिए भी आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए टाइम देंगे। देखिए जी, अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो दूसरे को, डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाओगे? तो सबसे पहले आपको तैरना सीखना पड़ेगा। तो अपने लिए समय निकालना मतलब तैरना सीखना, तभी तो बाकी सबको बचा पाएंगे। तो ये करना है। 100% रिजल्ट का गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हमने किया अपने जीवन में, हमने बहुतों को बताया है। इसीलिए जब भक्त लोग बोले कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने बोला चलो इसका थोड़ा प्रचार करते हैं। तो डेली आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। करते हैं, अच्छी बात है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो वो समय आपका और कृष्ण का है, बीच में कोई नहीं है, आप और भगवान। गीता पढ़िए। अगर आप जप नहीं करते तो चालू कीजिए 10 मिनट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ 10 मिनट एक कोने में बैठ जाइए घर के, मोबाइल साइड में छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता पढ़िए और पेपर पेन पे लिखना चालू कीजिए। आप आधा घंटा पूरा ये एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी आधे घंटे में पूरी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखेंगे आप कि पूरे दिन भर आप उत्साहित रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और क्लैरिटी रहेगी। हमने कहा ना, जो हमारे मन में विचारों का जो ट्रैफिक जाम होता है, पूरा ट्रैफिक खुल जाएगा। अब स्मूथ जो है अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाए इस एक्टिविटी को करने से। आप ये करके देखिए, एक तो भगवान से संपर्क हो जाएगा, ऊपर से क्या होगा कि आपका अपना जो शक्ति जो भगवान से आ रही है उसका आपको अनुभव होगा। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने मन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आप अपने मन को सही दिशा में लगा सकते हो, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को सही दिशा में। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने समय की बर्बादी नहीं करोगे आप, और समय को सही जगह पे
उपयोग करके और बहुत सारा जो कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप समय ऐसी जगह पे लगाओगे कि आपको बहुत उससे लाभ होगा, जो आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगा। और वो लक्ष्य क्या है? वो है परमानंद को प्राप्त होना, खुशियों को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। आप कर लोगे अगर आप ये एक्टिविटी प्रारंभ करेंगे तो। हरे कृष्ण।